नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम निफ्टी पीएसयू बैंक पे हैं, यानी कि हम इसके इंडेक्स पे हैं। आप इसके चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आपको पीएसयू बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। अगर आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको उस सेक्टर के इंडेक्स को देखना चाहिए कि उस सेक्टर का जो इंडेक्स है किस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या उसका परफॉर्मेंस इस समय अपसाइड है, डाउन साइड है या फिर साइडवेज चल रहा है। क्योंकि हमें ये चार्ट ये दर्शाता है कि इस समय उस सेक्टर के शेयर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे परफॉर्मेंस है उनके। उन सारे शेयर्स का जो इफेक्ट होता है वो इस चार्ट पे दिखता है। तो इस समय हम पीएसयू बैंक के वीकली चार्ट पे हैं। वीकली चार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको एक देखेंगे इधर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर हम इसी शेयर के को मंथली पे देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो शेयर का ट्रेंड है हमेशा से अभी तक ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। यानी कि आपको यहाँ पे अपसाइड नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे अभी जो बढ़त हो रही थी वो यहाँ पे अभी तक इतने साइड में अप थी। अब यहाँ से रिटर्न और नीचे की ओर जाने के लिए तैयार हो रही है। यानी कि ये शेयर में हो सकता है अब रिटर्न यहाँ से आपको एक डाउन साइड देखने को मिल जाए। अगर हम इस चार्ट को वीकली पे जाके देखें तो वीकली में भी आपको सेम सिनारियो देखने को मिलेगा कि किस तरह यहाँ पे पूरी तरह डाउन ट्रेंड था और फिर बीच में आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा कि प्राइस किस तरह ऊपर की ओर जा रही थी। और ऊपर की ओर जाने के बाद शेयर में आप यहाँ पे देखेंगे कि ये काफ़ी वीक से साइडवेज ट्रेड कर रही है। यानी कि अगर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी दिनों से साइडवेज ट्रेड कर रही है। ऊपर की ओर आप देखेंगे कि आपको एक रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा कि किस तरह प्राइस एक रेंज में जाके ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर बनते हुए दिखेगा। ये हाई है और ये हमारा प्रीवियस हाई है, हमारा शोल्डर हो गया। और ये जो हमारा रिसेंट हाई है ये एक लोअर हाई है जो कि हमारा दूसरा शोल्डर बन गया। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की ओर बना हुआ है। तो ये चीज़ें हमें ये दर्शाती है, जब भी अब ट्रेंड में ये हेड एंड शोल्डर बनता है तो हमें ये दर्शाता है कि अब हो सकता है यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीकली तो देखेंगे कि किस तरह ये एक बैरिश कैंडल ने यहाँ पे इस नेक लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे हमें क्लोजिंग दे दी है। और ये हमें यहाँ पे संकेत मिल चुका है कि अब यहाँ से हमें अपनी जो लॉन्ग की पोजीशन थी शेयर में वो हमें निकल जानी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी पीएसयू बैंक में देखेंगे इस समय तो उसका जो ट्रेंड चल रहा होगा वो इस समय डाउन ट्रेंड चल रहा है। यानी कि इस समय हर जगह बिकौली हो रही है, कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं है। तो अगर आप पीएसयू बैंक में कहीं भी आपकी लॉन्ग की पोजीशन है तो वहाँ पे आप सावधान हो जाइए। वहाँ पे या तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप अपना मुनाफा लेके निकल जाइए। अगर हम इसको डेली पे देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि नेकलाइन ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल गई है। अब हमें मौका ढूंढना है कि हमें कब और कहाँ ये पीएसयू बैंक में के जो शेयर से ढूंढो कि कहाँ पे हमें मौका मिले और हम अपनी अपनी एक नई शॉर्ट की पोजीशन बना सके। अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं कि अगर पीएसयू बैंक के हम शेयर्स को यहाँ पे देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ इसके सारे जो शेयर्स हैं वो आपको दिखेंगे कि किस तरह वो अपनी हर जगह डाउन ट्रेंड में है। हम पहले एक बार सारे शेयर्स को देखते हैं पीएसयू बैंक के। ये है पीएसयू बैंक के शेयर्स। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा के मंथली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके मंथली चार्ट पे कि एक टाइम पे ये अप था, फिर साइडवेज होकर रिटर्न ये डाउन ट्रेंड हो गया है। अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। अब हमें वेट रहेगा जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन इसमें बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा शेयर है यूनियन बैंक है। यूनियन बैंक को मंथली पे आप देखेंगे तो उसका भी जो ट्रेंड है डाउन है। इस समय 35.85 पे वो ट्रेड कर रहा है। यानी कि शेयर काफ़ी नीचे है। इसमें हमें कहाँ शॉर्ट करना है हमें वो भी सोचना पड़ेगा। अगर हम ध्यान देखें एसबीआई का अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो जो इसका ट्रेंड है वो आपको अपसाइड दिखेगा। नेक्स्ट अगर हम इसको वीकली पे देखेंगे तो आप वीकली पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। जिस तरह पीएसयू बैंक के इंडेक्स चार्ट पे आप देखेंगे
कि वहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर वीकली चार्ट पे देखने को मिल रहा था। वहीं अगर आप एसबीआई शेयर के चार्ट को देखेंगे वीकली पे, तो यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ आपको दिखेगा। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि दोनों चार्ट एक जैसा काम कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, अगर यहाँ जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होकर आपको इसके नीचे क्लोजिंग बनती है तो आपको इस शेयर से निकल जाना है और अपनी एक नई शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बनानी है। तो दोस्तों आपको पीएसयू बैंक के शेयर्स को लेके सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके शेयर में होल्डिंग है तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं ही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिल